नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। मैं उषा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन साथ में। सो गाइस, आप सभी की काफ़ी सारे कमेंट और काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग कि सर आयुष काउंसलिंग होती क्या है, कैसा इसका प्रोसेसर रहता है, क्या क्या कोटाज होते हैं, किन इंस्टीट्यूट के लिए हमें कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए। ऐसे तमाम तरह की आपकी समस्याएं आ रही थी सामने और कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स आप काफ़ी सारे पढ़ रहा था। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मेरे पास डीएम्स आ रहे थे। तो गाइज आज इस वीडियो को बेसिकली लेकर इसलिए आया हूँ कि मैं आपको एक आउटलाइन देना चाहता हूँ आयुष काउंसलिंग के बारे में। आपको पता चल जाएगी क्या क्या प्रोसीजर आयुष काउंसलिंग का होता है, ठीक है, कौन कौन से कोटाज होते हैं, किन इंस्टीट्यूट के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तमाम तरह की जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी कि आपका एक जो आउटलाइन बन जाएगा आयुष काउंसलिंग के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर आपके इन 3-4 महीने में होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करता रहूंगा इस चैनल के द्वारा, ठीक है। और इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराई जा रही है आयुष काउंसलिंग, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिए। सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि आयुष काउंसलिंग जो होती है किन किन कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आयुष कोर्सेज जो होते हैं वो आपको बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज के लिए आयुष काउंसलिंग होती है। तो आयुष कोर्सेज में आता है सबसे पहले आपका BAMS, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्स है वो BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, BHMS कोर्स। तीसरा आता है BUMS जो कि यूनानी कोर्स होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और फोर्थ जो कोर्स होता है जो कि साउथ इंडिया में जो है ज़्यादा प्रचलित है, केरला तमिलनाडु इन साइड में ज़्यादा कोर्स होता है BSMS, ठीक है, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये 4 तरह के कोर्सेज होते हैं जो कि आयुष कोर्सेज कहलाते हैं। इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराई जाती है आयुष काउंसलिंग, ठीक है। अब इसमें भी जैसा कि हर काउंसलिंग में होता है, इसमें भी 2 तरह की काउंसलिंग होती है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरी होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की हम बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की जैसा कि आप नाम से पता कर रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा यानी कि सभी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, ठीक है, यानी सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, न कि किसी स्टेट की होती है। स्टेट कोटा में क्या होता है, एक संबंधित जो स्टेट होता है यानी एक पार्टिकुलर स्टेट होता है वो अपनी काउंसलिंग खुद कराते हैं एडमिशन के लिए अपने कॉलेजेस में, ठीक है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं अपन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। तो ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होती है गाइस वो कहलाती है AACCC काउंसलिंग। इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है उसको कहते हैं AACCC। जैसे कि मेडिकल में क्या होता है MCC कंडक्ट कराती है, उसी तरह से ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयुष में कौन कराता है, AACCC। AACCC की फुल फॉर्म आपको बता दूं, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप विजिट करेंगे, आगे का जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा इसी वेबसाइट पे होगा, AACCC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप विजिट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, यूजी काउंसलिंग, PG काउंसलिंग। आपको यूजी काउंसलिंग चूज करना है और वहाँ पर आपको जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, शेड्यूल वगैरह और जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे उसी वेबसाइट पर होंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे स्टार्ट होगी। बिंग डॉक्टर ऑफिशियल इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ही आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आयुष काउंसलिंग की जितनी भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन होंगे, स्टेट कोटा के भी और इंडिया कोटा के भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग की सर्विसेज यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं AACCC काउंसलिंग के बारे में डिटेल में। अब AACCC जो काउंसलिंग गाइस वो किन किन सीटों के लिए होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, आपको मैं डिटेल में एक बार मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो AACCC काउंसलिंग कराता है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर BMS, BHMS, BSMS एंड BUMS। इन कोर्सेज की जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है जो कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसके जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं इन कोर्सेज के लिए, उनकी 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है। उनमें एडमिशन के लिए जो है काउंसलिंग जो कराता है वो AACCC कराता है, ठीक है। रिमेनिंग जो अब बात कर लेते हैं अपन 100% जितनी भी सीट्स है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी 100% सीट, जितनी भी सीट्स है नेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आप एक बार डिटेल में वीडियो बना दूंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट कितनी क्या फीसेज है, ठीक है, डिटेल में वीडियो आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जितनी भी 100% सीट है उनके लिए काउंसलिंग कराना AACCC का काम है। तीसरा जो है आपके 100% सीट्स ऑफ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो वो उनकी 100% सीट्स जो है उसके लिए काउंसलिंग कराना भी AACCC का काम है, यानी कि इसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इनके 100% सीट्स पर काउंसलिंग जो है AACCC काउंसलिंग के थ्रू होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके 50% सीट्स इन AMU में जो कोर्स होता है BUMS वाला, यूनानी वाला जो कोर्स है उसकी 50% सीट के लिए काउंसलिंग कराना AACCC का काम है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे 50% सीट्स ऑफ NEIS शिलोंग। NEIS शिलोंग में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक BMS का होता है एक BHMS का होता है, ठीक है। तो इसकी 50% सीट्स जो है इन दोनों कोर्सेज की 50% सीट्स पर जो काउंसलिंग है वो AACCC काउंटर कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 100% सीट्स ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी,
100% दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि 15% ऑल इंडिया कोटा और प्लस दिल्ली कोटा जो होता है, ठीक है, जो दिल्ली के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिल्ली कोटा है, यानी कि टोटल 100% सीट जो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की, है ना, उसके लिए काउंसलिंग कराना भी AACC का ही काम है। नेक्स्ट 100% सीट्स ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, उसकी 100% सीट जितने भी ऑल इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है आयुष कोर्सेज के लिए, ठीक है, तो उनकी 100% सीट के लिए जो काउंसलिंग है वो AACC ही कराता है। तो इन 6-7 कोर्सेज तरह की मैंने आपको सीटों की जानकारी दे दी जिनके लिए AACC काउंसलिंग कराता है। इसकी डिटेल आपको साइड में दिख रही होगी, साथ ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जितने भी तरह की सीटें हैं, जितने भी तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके लिए मैंने जो बताया आपको, उनके लिए जो काउंसलिंग है वो AACC कराता है। अब इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या शेड्यूल रहेगा वो आगे जैसे हमारे पास कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया आइडिया अबाउट AACC जो कि सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी होती है और इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट कोटा के बारे में। सो गाइस स्टेट कोटा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टेट कोटा यानी एक पार्टिकुलर स्टेट अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। अब कौन कौन सी सीटों के लिए, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए इसमें एडमिशन होता है स्टेट कोटा के थ्रू, तो जितने भी स्टेट की जितने भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, यानी कि अगर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होंगे आयुष कोर्सेज के लिए, उनकी जो रिमेनिंग 85% सीट है, यानी ऑल इंडिया कोटा 15% को निकालने के बाद जितनी भी रिमेनिंग 85% सीट आपके पास रहेगी उन स्टेट के पास, ठीक है, तो उन पर काउंसलिंग और एडमिशन का काम जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटी का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 100% सीट इन द प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे आयुष कोर्सेज के लिए, मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आयुष कोर्सेज के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि एक संबंधित स्टेट आयुष यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, उनमें जितनी भी 100% सीट है, ठीक है, उन पर काउंसलिंग और एडमिशन का काम जो है स्टेट कोटा काउंसलिंग अथॉरिटी का होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर एजेंट और काउंसलर आपको बोला डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा उस कॉलेज में, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि वो प्राइवेट कॉलेज जिसमें भी एडमिशन ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, वो अप्रूव्ड है कि नहीं, NCISM के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है, वो आप जरूर से देख लीजिएगा। अफिलिएशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट को अफिलिएशन मिल जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं बिना अफिलिएशन रह जाते हैं, ठीक है, वो एक अपडेटेड लिस्ट NCISM हमेशा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहता है। मैं आपको जानकारी देता रहूँगा समय समय पर टेलीग्राम के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, तो आप सभी जगह फॉलो जरूर से कर लीजिएगा बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल को, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्टेट के, उनकी 100% सीट पर जो एडमिशन है वो स्टेट कोटा के थ्रू होता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर अदर स्टेट कैंडिडेट्स स्टेट कोटा दूसरे स्टेट के स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो आपको बताऊं जितने भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट जो है वो उसी पार्टिकुलर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए रिजर्व रहती है, यानी कि उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी होता है, ठीक है। यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उन सीटों की एडमिशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें जरूर आप एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे स्टेट होते हैं जो अलाउ करते हैं, यानी ओपन स्टेट होते हैं, कई सारे सेमी ओपन होते हैं, यानी कुछ % सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, और कुछ होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा सीट पर एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो उस पर एक डिटेल में वीडियो आगे बना दूंगा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो और कौन से स्टेट की कितनी % सीट प्राइवेट कॉलेज की सीट पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक डिटेल एक वीडियो उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज में जरूर एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं अगर आप, तो ठीक है, तो उसके लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको, ऑल इंडिया कोटा की जानकारी दे दी और साथ ही स्टेट कोटा की जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपको कमेंट आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैं जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही हमें अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेरे फॉलोअर्स को मैं जरूर से रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें रीच आउट कर सकता हूँ, टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल को आप जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे। और साथ ही क्या कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और स्टेट वाइज जितने भी अपडेट्स आएंगे, देखो हमारे पास स्टेट कोटा से कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं जो कि मैंने आपको अपडेट दे दिए हैं प्रीवियसली भी, और आगे आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है स्टेट कोटा के लिए। और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एडमिशन का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करा है। एडमिशन तो है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ही होता है। तो आपको बता दूं अपडेट्स हमारे पास केरला ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, एडमिशन का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था नीट से पहले, ठीक है। तो वो तो हो चुका है। साथ ही मेघालय और पौंडीचेरी से अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, और ऐसे ही आगे आने वाले जो भी स्टेट कोटा के जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की तरफ भी, और साथ ही MBBS BDS वेटनरी सभी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय।